गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं चंद्रकांता आज आपको कक्षा 10वीं से पाठ नंबर 2 मीरा के पद, तो कवित्री है मीराबाई, उसके प्रश्न उत्तर के बारे में आज आपको समझा रही हूँ। उसमें पाठ के पीछे कुछ प्रश्न दिए गए हैं जिनके उत्तर मैं आपको समझाऊंगी। वैसे मैंने पहले के वीडियो में जब आपको इसकी व्याख्या समझाई है, तो यदि आपने वो वीडियो देखी है, उसको ध्यान से सुनोगे, समझोगे, तो आपको प्रश्नों के उत्तर तो अपने आप ही समझ में आ जाएंगे। लेकिन फिर भी मैं पीछे दिए गए प्रश्नों के उत्तर आपको समझा रही हूँ। पाठ के पीछे प्रश्न दिए जाते हैं, उनके उत्तर मैं आज आपको समझा रही हूँ। तो बच्चों ध्यान से सुनोगे, और यदि ये वीडियो आपने पहले वाली भी देख ली और फिर इसको भी देख लोगे, तो मुझे नहीं लगता कि आप इस पाठ में से यानी इस कविता में से कुछ भी भूल जाओगे। आपको सारी कविता बड़ी आसानी से याद हो जाएगी। वैसे भी मीराबाई के पद तो हम सुनते ही रहते हैं, और मीराबाई के पदों की जो व्याख्या है वो कई बार सत्संग में, मंदिरों में जाते तो वहाँ भी सुनाई जाती है, तो आपको ध्यान में रह जाएगी। तो इसमें पहला प्रश्न आता है बच्चों, मीराबाई श्री कृष्ण की दासी बनकर क्यों रहना चाहती है। और इसी का ये प्रश्न इस तरह से कि मीराबाई श्री कृष्ण की चाकरी क्यों करना चाहती है। दोनों तरह से बात तो एक ही है, दासी बनकर रहना, चाकरी करना यानी उनका काम करना। तो क्यों दासी बनकर रहना चाहती है? क्योंकि मीराबाई श्री कृष्ण से बहुत प्रेम करती है, श्री कृष्ण को ही अपना सब कुछ मानती है। क्योंकि जब उनके पति की मृत्यु हो गई थी, तब से वो जो श्री कृष्ण की भक्ति में ही लीन होकर के रहने लगी थी। उसने अपने घर की या घर के किसी सदस्य की कोई परवाह नहीं की थी, और मंदिरों में जाकर के भगवान श्री कृष्ण के आगे नाचती थी, पैरों में घुंघरू बांध लेती थी, और साधु संतों के बीच में बैठ कर के सत्संग करती थी, सत्संग सुनती थी, जो कि किसी को पसंद नहीं था, लेकिन फिर भी वो ये सब करती थी। अब वो क्योंकि श्री कृष्ण से अनन्य प्रेम करती थी, बहुत ज़्यादा प्रेम करती थी, इसलिए वो चाहती थी कि हमेशा श्री कृष्ण उनके सामने रहें, वे हमेशा श्री कृष्ण के पास रहें। इसलिए उनकी दासी बनकर के रहना चाहती थी, क्योंकि यदि दासी बन के रहेगी तो श्री कृष्ण के सारे काम करेगी। जैसे उनके महल में उनके लिए बगीचा बनाएगी, बगीचे में श्री कृष्ण घूमने के लिए आएंगे तो उनके दर्शन कर सकेगी, दर्शन के साथ साथ उनको जो है उनका स्मरण करने का अवसर मिल जाएगा, और भाव भक्ति रूपी जागीर प्राप्त हो जाएगी। यानी इससे उसे सब कुछ मिल जाएगा जो वो चाहती है। मेन बात वो चाहती है कि हमेशा श्री कृष्ण के पास रहे, और इसीलिए वो बार बार कहती है कि मुझे जमुना जी के किनारे दर्शन देने के लिए आओ, मैं लाल साड़ी पहन करके आपके दर्शन करूंगी। अब देखो, लाल साड़ी पहन के दर्शन करने का मतलब क्या होता है कि वो श्री कृष्ण को अपना पति मानती है, और खुद उसकी दुल्हन बन करके जो है लाल रंग की साड़ी पहन करके उसके दर्शनों के लिए जाना चाहती है। तो अगला प्रश्न है, मीराबाई ने क्या क्या उदाहरण देकर प्रभु से अपनी पीड़ा हरने की बात कही है। अब मीराबाई कहती है कि हे श्री कृष्ण, आप मेरे कष्टों को दूर कीजिए, आप अपने सभी भक्तों के कष्टों को दूर कीजिए। अब इसके लिए उन्होंने उदाहरण दिए हैं। कैसे? कि जिस प्रकार आपने द्रौपदी को चीरहरण से बचा करके उसकी लज्जा बचाई थी, यानी लोगों के सामने उसे शर्मिंदा होने से बचाया था। जब दुशासन उसके वस्त्र खींच रहा था तो आपने वस्त्रों को बढ़ा करके उसकी रक्षा की थी। उसी तरह से आप हमारी भी रक्षा कीजिए। ये तो एक उदाहरण द्रौपदी का। दूसरा दिया था भक्त प्रहलाद का। कहती हैं कि जैसे आपने भक्त प्रहलाद को उसके पिता के, जो उसके पिता उसे कष्ट देते थे, उनसे मुक्त करवा करके उसकी रक्षा की थी, उसके पिता को मार करके उसकी रक्षा की थी, वैसे ही आप मेरी और अपने भक्तों की रक्षा कीजिए, हमारे कष्टों को दूर कीजिए, पीड़ा का हरण कीजिए। तीसरा उन्होंने दिया था ऐरावत हाथी का। जैसे आपने ऐरावत हाथी को जब समुद्र में मगरमच्छ ने खींच लिया था तो हाथी डूबने लगा था, तब आपने मगरमच्छ को मार करके उस हाथी को बचाया था, उसी प्रकार से आप अपने भक्तों की पीड़ा को दूर कीजिए। इस प्रकार से उन्होंने 3 उदाहरण दिए हैं, एक द्रौपदी का, दूसरा
प्रहलाद का और तीसरा हाथी का। तो बच्चों आपके जो प्रश्न आते हैं, कुछ प्रश्न 5 नंबर के आ जाते हैं, 4 के, 3 के, 2 के। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है भी यदि प्रश्न 5 नंबर का आ रहा है तो कम से कम आप उसका 8, 9 या 10 पंक्तियों में उत्तर दोगे। तो उसमें हमें थोड़ा सा आप जैसे विस्तार से बता देना। द्रौपदी का मैंने आपको संक्षेप में बताया था, जबकि जब मैं व्याख्या करवा रही थी उसमें मैंने आपको विस्तार से बताया था। तो प्रश्न के अनुसार ये कैसा आया, प्रश्न कितने नंबर का आया है, आपको उसी के अनुसार उसका उत्तर देना है। तो 2 नंबर का प्रश्न होता है तो हमें 4 पंक्तियों में उत्तर देना होता है। इस बात का आप ध्यान रखोगे, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमने जो समझाया गया प्रश्न वो कई बार एक ही पंक्ति में हो जाता है, तो वो वहाँ पे प्रश्न जो है 3 नंबर का आ रहा है, आप वो एक पंक्ति लिख देते हो कि वो 3 नंबर की हो गई, तो उसमें आपको जो है नंबर कम मिलते हैं। तो आपने इस बात का ध्यान रखना है कि प्रश्नों का उत्तर किस हिसाब से देना है। अब अगला प्रश्न है, मीराबाई श्री कृष्ण को पाने के लिए क्या क्या काम करने के लिए तैयार है। तो सबसे पहले हमें यही लेना है कि मीराबाई श्री कृष्ण को पाने के लिए निम्नलिखित काम करने को तैयार है, क्योंकि हम अब नीचे काम बताएंगे। सबसे पहला काम वो क्या करना चाहती है, वो उसकी दासी बनकर रहना चाहती है। तो हम क्या लाइन लेंगे, मीराबाई श्री कृष्ण को पाने के लिए उसकी दासी बनने को तैयार है। फिर वह श्री कृष्ण की लीलाओं का गुणगान वृंदावन की गलियों में करने के लिए तैयार है। वो चाहती है कि वो वृंदावन की गलियों में घूम घूम करके श्री कृष्ण की लीलाओं का गुणगान करे, और वह श्री कृष्ण के लिए ऊंचे ऊंचे महल बनाने के लिए तैयार है। कहती है कि मैं श्री कृष्ण के लिए ऊंचे ऊंचे महल बनाऊंगी और उसके बीच में बारियां रखूंगी, यानी उसको हम कहते हैं ना, या तो खिड़कियां ले लेते हैं बारी का मतलब, या हम बाड़ी का मतलब जो बगीचा, छोटा बगीचा होता है, तो कहती है कि महल के आंगन में बगीचा बनाऊंगी जिसमें श्री कृष्ण घूमने के लिए आया करेंगे और मैं हर रोज उनके दर्शन किया करूंगी। फिर वह लाल रंग की साड़ी पहन करके यमुना के किनारे श्री कृष्ण का इंतजार करने के लिए भी तैयार है। वो कहती है श्री कृष्ण से कि मेरा हृदय बड़ा अधीर हो रहा है, आप मुझे यमुना के किनारे दर्शन देने के लिए आओ। फिर है वह कृष्ण के लिए बाग बगीचे लगाने को तैयार है, ताकि श्री कृष्ण जो है उन बाग बगीचों में घूमते रहेंगे। फिर वहाँ ना जो महल के अंदर बगीचे लगाए हैं और उसके आसपास भी बगीचे लगाने को तैयार है, ताकि श्री कृष्ण उन बगीचों में घूमते रहें और वो भी उनके साथ साथ में रहे, क्योंकि वो हमेशा श्री कृष्ण के पास रहना चाहती है, श्री कृष्ण के दर्शन पाना चाहती है, श्री कृष्ण को ही अपना सब कुछ मानती है। फिर मीराबाई ने श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन किस प्रकार से किया है। अब जो श्री कृष्ण से इतना प्रेम करती है तो उसकी रूप की सुंदरता का भी वर्णन उन्होंने कर दिया। वो कहती है कि मेरे श्री कृष्ण ने माथे पर जो मुकुट पहना है उस पे मोर के पंख लगे हुए हैं, उन्होंने मोर के पंखों का मुकुट पहना हुआ है जो बड़ा ही सुंदर लग रहा है। फिर वो कहती है उन्होंने अपने सांवले शरीर पर पीले रंग के वस्त्र पहने हुए हैं, यानी उनके सांवले शरीर पर पीले रंग के वस्त्र बड़े ही सुंदर लग रहे हैं। फिर वो कहती है उन्होंने गले में वन फूलों की माला पहनी हुई है। अब जंगल में जो फूल होते हैं ना, उसकी माला बना करके उन्होंने पहनी हुई है। तो इस तरह से अब वो श्री कृष्ण अपने हाथों में मुरली लेकर के जब गायों को चराते हैं तो मुरली बजाते रहते हैं, तो उन्होंने अपने हाथों में मुरली को धारण किया हुआ है। तो ये 4 बातें जो हैं कृष्ण की रूप सौंदर्य के लिए उन्होंने कही हैं। पहली कौन सी है कि उन्होंने मोर के पंख का मुकुट पहन रखा है। फिर दूसरी है उनके सांवले शरीर पर पीले वस्त्र बड़े शोभायमान हो रहे हैं। तीसरा आ जाता है कि उन्होंने अपने गले में वन फूलों की यानी वैजंती माला, जो कहते हैं ना वैजंती माला, वन फूलों की माला पहनी हुई है। चौथा उनके हाथ में बंसरी यानी मुरली शोभायमान हो रही है, जिससे इन सब के कारण यानी कि वे बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। तो बच्चों ये प्रश्न थे आपके जो पाठ्य पुस्तक में, यानी इस लेसन के मीराबाई के पद जो लेसन है इसके पीछे दिए गए थे। तो ये वाले प्रश्न हैं। तो अब मैंने इस बताया था इसमें जो है
अनुप्रास अलंकार का प्रयोग जो कहीं कहीं पर किया गया है। अनुप्रास अलंकार क्या होता है? जिसमें एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार उसकी आवृत्ति होती है, दो या दो से अधिक बार आता है, तो वहां पर जो है अनुप्रास अलंकार होता है। तो बच्चों, इन प्रश्नों में से ही आप ये मानो कि यदि पेपर में कोई प्रश्न आ जाता है तो आपको उत्तर उसी हिसाब से देना, जैसे मैंने आपको बताया था। अब मैंने ये यहाँ पे बताया ना कि क्या क्या उदाहरण दे करके मैंने आपको संक्षेप में ही बताए हैं। तो यदि प्रश्न ऐसे ही आ जाता है 3 नंबर का, 4 नंबर का, आपको सिर्फ वो नाम लिख के और उनका वैसे बता देना है। तो बच्चों, आज का ये मतलब ये प्रश्नों के जो उत्तर हैं आपको समझ में आ गए होंगे। तो आज इतना ही, बाकी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी। थैंक यू।